सभी को नमस्कार। और आज एक रमन महर्षि का कोट है, उससे शुरू करेंगे। As we are not able to help ourselves, so we have to surrender ourselves। जो हम गीता का कर्मयोग पढ़ रहे हैं या गीता पढ़ रहे हैं, आज उसी से संबंधित लेकर के आगे बढ़ेंगे कि एज वी आर नॉट एबल टू हेल्प अवरसेल्व्स, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि हम अपनी स्वयं की मदद कर सकें, लेकिन देखा ये गया कि कितना भी कर लो, लेकिन वो संभव नहीं हो पाता है। हम अपनी मदद कर नहीं पाते जिस लेवल की हम चाहते हैं, जिस तरह से जिस टाइम पे हम चाहते हैं कि हमारी मदद हो, वो हम नहीं कर पाते। तो उसका एक ही तरीका है, तो वी हैव टू सरेंडर अवरसेल्व्स। अगर हम पूरे सरेंडरेंस मोड में आ जाएं, अपनी डोरशिप को छोड़ दें, ये भूल जाएं कि हम करता है या हम स्वयं किसी कार्य को कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से हमारे कार्य जो है वो संपन्न हो सकते हैं। टू द सुप्रीम कंप्लीटली, और ये भी कहा है कि उस परम पिता को, उस परम ब्रह्म को कंप्लीटली सरेंडर कर दें। अगर हमारा कंप्लीट सरेंडरेंस नहीं होता है, हम लोग क्या करते हैं कि हम कहते हैं हाँ भगवान, सब कुछ तुम्हारा, सब कुछ तुम ही कर रहे हो, सब कुछ तुम देते हो, लेकिन उसके बाद भी कहीं हमारे मन में रहता नहीं हम कर रहे हैं, ये चीज हमने करी है। तो जब तक हमारा सुप्रीम को कंप्लीट सरेंडरेंस नहीं होगा, तब तक हम अपने कामों को बनता हुआ नहीं देख सकते हैं। then he will take care of us as well as the world। तो जब हम कंप्लीट सरेंडरेंस कर देते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे वो हमारी भी सहायता करता है और वर्ल्ड को भी किस तरह से वो संभालता है। पूरी दुनिया पर उसी का साम्राज्य, और वो किस तरीके से हमारी सहायता करते हैं, ये हमें धीरे धीरे समझ में आने लगता है। तो ये रमन महर्षि की बहुत एक इम्पोर्टेंट कोट था जो मैं बताना चाह रही थी। तो आज हम लोग फिर उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है। जो गीता का सार हम पढ़ रहे हैं, जो नेहा हमको बहुत सारी चीजें बता रही हैं, उसी को हम दोबारा से नए सिरे से फिर से समझेंगे। संस्कृत में इसका क्या अर्थ होता है? कर्मा, इसको हम कहते हैं कर्मा, रॉ ऑफ एक्शन को। Karma is simply those situations or interactions that help us navigate our path towards our higher purpose। कर्मा क्या है? हम लोगों के मन में बहुत सारी चीजें आती हैं बार बार कर्म को लेकर के कि कर्म क्या है, किसको हम कर्म की श्रेणी में रखें, किसको हम कर्म की श्रेणी में ना रखें। तो जो भी सिचुएशन हमारे सामने आती है, कर्म इज सिंपली दो सिचुएशंस, वो सिचुएशन है जो हमको रास्ता दिखाती है हायर पर्पस तक पहुंचने के लिए। जैसे हमारे पास एक गूगल मैप होता है, हमें कभी अपने डेस्टिनेशन को जानना है तो हम एक गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, और वो गूगल मैप हमको बताता है कि इस रास्ते से आप आगे की तरफ बढ़िए। तो ये कर्मा जो है, ये हमें केवल हायर पर्पस, हमारे लाइफ का जो है वहां तक पहुंचाने का एक मार्ग है, एक साधन है। उसको हम क्या समझते हैं कि ये हमारे बुरे कर्म है, उसका फल हमको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सब बगैर सोचे हुए हमको केवल ये समझना है कि ये हमें किस प्रकार से आगे बढ़ाएगा। वी आर ऑफन इजिली डिस्ट्रैक्टेड एंड मिस मैसेजेस which make us believe we have a lot of bad karma, but those situations are simply signs for us to course correct and move forward towards our higher purpose। तो ये हम लोगों के पास मिस मैसेजेस होते हैं, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम होते हैं, ये हमारे ऊपर बहुत सारे बुरे कर्म है। स्पिरिचुअलिटी में सबसे पहली चीज कही जाती है कि ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। वी आर ऑफन, और हम इसीलिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने लाइफ पर्पस से। जो हमारे जीवन का कार्य है, जो हमारा लक्ष्य है, उससे हम कैसे भटकते हैं जब हमको ये समझ में आने लगता है ये हमारे कर्मा बैड कर्मा है कि गुड कर्मा है। ये केवल सिचुएशंस होती हैं, ये हमारी परीक्षा लेने के लिए ये घड़ियां हमारे जीवन में आती हैं, जिससे कि हम अपने आप को करेक्ट कर सके और जीवन में अपने हायर पर्पस की तरफ आगे बढ़ सके। तो ये चीज कैसे हमको, एक देखिए एक उदाहरण एक अभी आज हमारे सामने आया। एक हमारे जानने वाले,
वो बहुत हाई लेवल पे स्पिरिचुअलिटी पे। तो उनसे ऐसे ही हमारा कुछ डिस्कशन हो रहा था कि जो बातें हम पूछते हैं, जो बातें हम समझना चाहते हैं, जो आंसर्स हमको चाहिए, जो चीजें लाइफ में चाहिए, वो हमको क्यों नहीं मिलती। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे सबके मन में एक विचार आता है कि जो मैं चाह रहा हूँ वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, उसका क्या कारण है। उन्होंने, उनका बड़ा सुंदर उत्तर आया कि जब मैं बच्चा था, मैं कुछ पढ़ना चाहता था, मैं नहीं पढ़ पाया, मैं बहुत बीमार हो गया। घर में मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, मेरी माँ से भी मेरी नहीं पटती थी, कुछ 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 मेरे साथ होता चला गया। तो मैं उस समय तो मैं बहुत दुखी हुआ, लेकिन आज जब मैं पलट के उसको देखता हूँ, तो वो सारी चीजें प्रीडेस्टाइन्ड थी मेरे लिए कि जहां मैं आज पहुंचा हूँ, जिस मुकाम पे आज मैं हूँ, वहां मैं नहीं पहुंच सकता था अगर मैं वहीं पे उलझा रहता उसी कार्य में। हम लोग ऐसे ही देखते हैं ना लाइफ को, कि हमें लगता है कि देखो हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, या जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है। तो ये ईश्वर ने हमको ऐसा ही डिजाइन किया है, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है। हम तो जैसे जैसे बच्चे से बड़े होते हैं, हम उन चीजों को भूलने लगते हैं, भूल जाते हैं। तो वो हमको बताते हैं कि ये जो एडवर्स कंडीशंस हमारी लाइफ में आ रही है, ये हमारे बैड कर्मा नहीं है। ये किसी भी प्रकार से हम इसको इस रूप में ना समझे, इस रूप में समझे कि ये हमको सही मार्गदर्शन कर रही है, सही मार्ग की ओर हमको ले जा रही है। The journey is not about being perfect, it's about undoing what is not us and becoming what we really are. The journey is not about being perfect. हम लोग हर चीज में परफेक्शन चाहते हैं, हमें लगता है कि जो हम कुछ कर रहे हैं उसमें सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाए। तो इट्स अबाउट अनडूइंग व्हाट इज नॉट अस। तो ये हमारी जर्नी एक्चुअली क्या है कि हम जो है उसको समझे, जिन कार्यों को हम कर रहे हैं वो हमारी जर्नी नहीं है। जो हमको लगता है कि ये हमको करना है, हमारे गृहस्थी में हमको ये करना है, हमारे बच्चों को हमें इस तरीके से पालना है, ये नहीं है। इट इज अबाउट अनडूइंग। जो हम नहीं करते हैं वो हम वास्तव में हो। हम लोग क्या करते हैं, चीजों को पकड़ते हैं। जैसे ये बार बार बात रिपीट होती है कि हम क्या करते हैं, चीजों को पकड़ने की चेष्टा करते हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या है, अपने आप को जानने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने आप को भूलना है। हमें अपने से ही विलग होना है कि अपने जो मोह माया, जो हमारा बाहरी स्वरूप है, उससे अलग होएंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि हु वी रियली आर। इट इज अबाउट अनडूइंग व्हाट इज नॉट अस। जो हम नहीं है, हम उसको जब तक नहीं समझेंगे कि हमारे अंदर हु एम आई, अगर जो कॉन्सेप्ट है हम समझ लेंगे, तो जो हम बाहरी कार्यकलाप करते रहते हैं निरंतर, जिससे हमारे कर्म के बंधन बंधते चले जा रहे हैं, जब तक हम उस चीज को नहीं समझेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। तो ये हमारी जर्नी इसके लिए नहीं है कि हम सारा परफेक्शन अपनी फिजिकल लाइफ में दिखाएं, कि जो हमारा इस समय मौजूदा शरीर है, इसके द्वारा निमित्त जो कार्य हम केवल उसी को करते रहे, ये हमारा जो लक्ष्य है वो नहीं है। हमारी आत्मा का सफर क्या है वो हमें समझना है, क्योंकि शरीर तो समाप्त हो जाएगा, नया शरीर हम लेंगे, लेकिन जो हमारी आत्मा का सफर है वो तो हमारा स्पिरिचुअल जर्नी हमारी हमेशा चलती रहेगी, वो तो कहीं पर भी नहीं रुकेगी। चाहे हम आज, अगर आप ये सोचे ना कि अगर आज हम लोग इस अवस्था में हैं कि हम इन चीजों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम पिछले शरीरों में कितना कुछ सीख करके आए थे, कितनी साधना करके आए थे कि आज हम यहाँ पर हैं। अगर हमने वो नहीं किया होता तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। तो कर्मा इज अ फिलोसफी ऑफ हाउ टू लिव अवर लाइव्स, so we can truly become the best version of ourselves and live the most fulfilling life we desire. तो कर्मा की थ्योरी क्या कहती है, कर्मा क्या कहता है, कर्मा का सिद्धांत, हाउ टू लिव अवर लाइव्स, कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को जिए कि हम अपना ही बेस्ट वर्जन बन सके।
यानी जो हमारा कंपैरिजन हम लोग दूसरों से करते हैं वो ना करके हम जो कंपैरिजन है वो अपने आप से करें, अपने लाइफ की डिजायर को फुलफिल करने के लिए अपना ही बेस्ट वर्जन बने। तो ये सिर्फ एक समझने की चीज है कि हमारी लाइफ की डिजायर क्या है, हमारी इच्छाएं क्या है। क्या केवल भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना, दूसरों को परेशान करना, दूसरों से छीनना, दूसरों के प्रति कोई संवेदना ना रखना, क्या ये हमारी इच्छा है? या हम संवेदनशील व्यक्ति हैं, हमारे मन में हर एक के प्रति करुणा है, हर एक के प्रति प्रेम है, और तब हम अगर अपनी लाइफ को जीते हैं तो हम अपना ही बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। जो आज हम हैं उससे हम ज्यादा अच्छे समझदार व्यक्ति बन सकते हैं, क्योंकि क्या होगा उससे, हमारी जो डिजायर्स है वो फुलफिल हो जाएंगी। And since the future is set in stone, we can't change the path of our life by the choices. क्योंकि हमारा जीवन जो है निर्धारित है। जब हम जन्म लेते हैं तो हम सब कुछ अपने लिए लिख करके लाते हैं, सब कुछ हम तय करके आते हैं। जैसे पत्थर की लकीर, we can change the path of our life by the choices, thoughts and choose right. हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं उसको, कि आज हम अपने थॉट प्रोसेस को अगर चेंज कर देते, जो कुछ हमने अपनी उसमें लिखा हुआ है जीवन में, उसको उस पाथ को हम कैसे बदल सकते हैं। अपनी चॉइस हमारे पास है कि अगर हमारे थॉट्स और हमारी डीड्स, हमारे कर्म, इसके ऊपर हमारी पकड़ हो जाए, हम समझ लें कि जो विचार हम उत्पन्न कर रहे हैं उसका हमें क्या परिणाम मिलेगा, जो कर्म हम कर रहे हैं उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये अगर हम समझ लेते हैं तो हमारा जीवन सुखी हो सकता है। तो जैसे एक उदाहरण हमने लिया है युधिष्ठिर का, जब हम लोग बराबर की गीता पढ़ रहे, इसलिए ये भी उदाहरण मैंने युधिष्ठिर का ही लिया है कि उन्हें पता था कि वो जो भी कर्म कर रहे हैं वो उससे उनको क्या प्राप्त होगा। देखने में सब कुछ लग रहा था, कुछ चीजें कि वो गलत कर रहे हैं। जैसे सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने, हम लोग जिसको गलत मानते हैं, कि जो उन्होंने चौपड़ खेली थी, लेकिन वो डिस्टाइंड चीज थी। उस वहां पर अगर वो अपने थॉट्स को लगाते, लेकिन लगाते कैसे, क्योंकि वहां पर कुछ और शक्तियां जो थी वो उनके ऊपर हावी थी। तो एक सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पर आता है युधिष्ठिर का, कि जो धर्म के मार्ग पे चले और उन्होंने ही स्वर्ग को प्राप्त किया। दूसरा कोई नहीं पहुंच पाया था स्वर्ग तक सदैव, वो केवल युधिष्ठिर थे जो वहां पर पहुंचे थे। तो इसमें कहते हैं 12 लॉज ऑफ कर्मा है जो हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं। एक नहीं है, 12 लॉ है, 12 उन्होंने नियम बनाए, जिन नियमों का अगर हम पालन करते हैं तो धीरे धीरे हमारा जीवन जो है वो सुधर सकता है। तो पहला है द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है, जो हम करते हैं वही हम भुगतते हैं। दिस इज द मोस्ट बेसिक लॉ, ऑफन क्लोजली एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ कर्मा। कर्मा के साथ में ये एसोसिएट इसको करा गया, इसको जोड़ा गया है, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कि जो काम हम करेंगे उसका क्या परिणाम हमको मिलेगा। ये सबसे बड़ी चीज होती है पहले लॉ में। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हाटएवर एनर्जी और थॉट्स यू मैनिफेस्ट, कि जो भी, ये लॉ क्या कह रहा है कि जो भी एनर्जी आप क्रिएट करते हो, जो भी थॉट्स को आप मैनिफेस्ट करते हो। कैसे हम थॉट्स को मैनिफेस्ट करते हैं, कि जैसे किसी के प्रति हमने सोचा कि हाँ आज जो हमारा बेटा है उसकी नौकरी लग जाए, हमारा बेटा है उसकी शादी हो जाए। अगर हम किसी से नाराज होते हैं तो हम उसके लिए भला बुरा भी कहते हैं। तो इस तरह से हम जो भी थॉट्स को मैनिफेस्ट करते हैं, यू शैल रिसीव इन रिटर्न। तो वही चीज आपको लौट के आएगी। मान लीजिए आज आपके साथ, आपके बच्चे के साथ दो बच्चे और इम्तिहान देने गए हैं, किसी कंपटीशन में बैठे हैं। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरे बेटे का तो हो जाए, उसका हो या ना हो, मेरे बच्चे का भला हो जाए, उसका हो, दूसरे का या ना हो। तो ये क्या होता है, यू शैल रिसीव इन रिटर्न पॉजिटिव और निगेटिव। अब ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आपने पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करा है या निगेटिव थॉट्स को।
आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, मेरे बच्चे का भी हो जाए और उसका भी हो जाए, हे प्रभु पहले उसका हो जाए, मेरे बच्चे का भी काम बन जाए। तो जब हम, ये सिर्फ केवल थॉट्स क्रिएट करने की बात है। अगर हमने पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो हमने आपको दिया है, क्योंकि हम हमेशा केवल अपने लिए चाहते हैं, हमारे पैसे खो जाते हैं, हमें मालूम है 10 लोगों के और भी पैसे जो है लोगों ने दबा लिए हैं, चुरा लिए हैं किसी न किसी तरह। तो वहां पर हम क्या कहते हैं, मेरा मिल जाए, उसका उसका तो बुरा हो, जिसने मेरे पैसे मार दिए उसका तो भगवान बुरा कर देना। नहीं, आप उसके लिए पहले अबंडेंस मांगिए कि भगवान उसको इतना दे दो कि वो मेरे पैसे लौटा सके। तो ये जब हम इस थॉट को निरंतर क्रिएट करते, तो हमारी चीज हमको वापस मिलती है। हमारे केवल सोचने का क्या नजरिया है, ये हमको समझना है। If you want to achieve all the things you wish in life, you have to build yourself to be deserving of these things. अगर आप चाहते हो कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण, जो कुछ भी इच्छाएं आपने करी है, वो सारी की सारी आपकी संपूर्ण हो, आपको सब कुछ प्राप्त हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को इस योग्य बनाना पड़ेगा। कि आज जैसे मैंने एक प्रश्न कहा था अपने गुरु से कि मेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं कबूल होती है, तो उन्होंने कहा आप उस लेवल तक आप प्रार्थना कर ही नहीं रही है, यू आर नॉट डिजर्विंग दैट थॉट्स। तो आपको जब तक अंदर से ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि हाँ, हम जो कुछ भी मांग रहे हैं, जो कुछ भी हम विशेष कर रहे हैं, हम उस योग्य तो बन जाए। अपनी योग्यता हम नहीं देखते हैं, लेकिन हमारी इच्छा ये होती है कि हमको सब कुछ प्राप्त हो जाए। इट कैन बी समराइज्ड एज यू रीप व्हाट यू सो। इसको हम कैसे शॉर्ट में कह सकते हैं कि जो आप बोएंगे वही आप काटें, वही उसी की तो फसल उगेगी ना। हम लोग फसल तो काहे की उगाते हैं, नाराजगी की, क्रोध की, ईर्ष्या की, द्वेष की। और फल हम किस चीज का चाहते हैं, प्रेम का, कि सब कुछ हमारे साथ अच्छा हो। तो ये कैसे संभव है, ये नहीं हो सकता है। तो अगर आपको चाहिए कि आप केवल, आपको भी प्रेम मिले, आपके हर हर कोई आपकी इज्जत करे, हर कोई आपको प्यार दे, हर मनोकामना आपकी पूर्ण हो, तो आपको वैसे ही थॉट्स को क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस, बी लविंग टू योरसेल्फ, यू कैन हेल्प अचीव लव इन लाइफ। अगर आपके दिल में प्यार है, आप दूसरों को प्यार दे रहे हैं, तभी आपको प्यार मिलेगा ना। और आप करके देखिए, कितने लोग ऐसे जो आपको बहुत प्यार करने वाले हैं। ज्यादातर लोग ऐसे ही जो आपको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप उनको प्यार देते हो। लेकिन जहां से हमको प्यार नहीं मिल रहा, ये हमारे साथ नहीं, हर एक की लाइफ में हो कि कुछ लोग एकदम ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि हम उनको बहुत प्यार दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या होती है कि दिल के किसी कोने में एक भाव जरा सा रह जाता है, अरे अगर ये इतना सा मेरी बात और मान ले तो क्या बुरा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा। तो वहां पर हम पूरी तरह से 100% अपना नहीं देते, इसलिए हमको प्यार नहीं मिलता। प्यार, देखिए कृष्ण सुदामा की स्टोरी हम सबको पता। सुदामा जी बचपन से कैसे थे, आयु में भी बड़े थे कृष्ण से, डिसेबल्ड भी थे, सब कुछ था, लेकिन कृष्ण और सुदामा का प्रेम बहुत था। सुदामा बहुत ज्यादा उनके प्रति समर्पित थे, इतना ज्यादा उन्होंने उनके लिए करा। आजीवन अपने चाहे वो गुरु के आश्रम में रहे, जहाँ साथ खेले पढ़े बड़े, जो कुछ भी उन्होंने करा, लेकिन कृष्ण के प्रति उनका जो मोह माया थी, जो उनके प्रति प्रेम था, समर्पण था, वो कभी समाप्त नहीं। तो अंत में आप देखो उनको क्या मिला। बहुत समय उन्होंने अपनी भी परीक्षा दी, ऐसा नहीं कि उनको परीक्षा नहीं देनी पड़ी, टेस्टिंग टाइम उनके भी लाइफ में आया, क्योंकि उन्होंने कुछ कर्म तो ऐसे करे थे ना कि जिसका भुगतान उनको भुगतना ही पड़ा। लेकिन अंततः क्या हुआ कि कृष्ण ने उनको सब कुछ दिया। तो जब उन्होंने, सुदामा ने उनके प्रति वो समर्पण भाव रखा, तो कृष्ण ने उनको भरपूर दिया। हम लोग क्या करते हैं, कहीं थोड़ा सा रोक लेते हैं देते समय, हाथ को अपने बांध लेते हैं, अरे सब कुछ क्यों दे दें, हम सब कुछ क्यों लिटा दें, अपने लिए हम बचा के रखें। तो जब हमको मिलता है, वो भी
मुट्ठी मुट्ठी भर रोक रोक करके चीजें मिलती है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वॉट एवर थॉट्स और एनर्जी यू पुट आउट यू गेट बैक। तो इस लॉ के अनुसार जो भी आप एनर्जी या थॉट्स को बाहर भेजते हैं, गुड और बैड, in order to get what you want, so वही आपके पास लौट के आता है। You have to embody and be worthy of those things is the concept of what you reap you sow। तो अगर आपको चाहिए तो जो भी एनर्जी, जो भी थॉट आप बाहर को भेज रहे हैं, हम ये ना सोचे मन में क्या रहे, हम तो मन में सोच रहे थे उनके लिए, नहीं, जो भी आपने जिसके प्रति सोचा वो उस तक पहुंचेगा, और वो 100% पहुंचता ही है। आपका प्यार हम तक कैसे पहुंचता है? आप हमारे लिए कंसर्न होते हैं तो वो चीज हम तक कैसे पहुंचती? क्योंकि हम भी आपके लिए उतने ही कंसर्न है, उतना ही प्यार हमारे भी दिल में आपके लिए है। इसीलिए हम रोज मिल पाते हैं। तो जो हम फसल बोएंगे वही हम उसको काटेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट लव इन योर लाइफ, बी लविंग टू योरसेल्फ। तो आप अपने आप से भी प्रेम करना शुरू करें। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ कर्मा है वो यही कहता है कि हमको इसी प्रकार से अपने जीवन को जीना है।